किए जा रहे हैं। प्रदेश के बेरोजगार, गरीबों, महिलाओं और किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाएं संचालित की गई, जिनका लाभ सीधे प्रदेश की जनता को मिल रहा है। कोरोना काल में योगी मॉडल दूसरे प्रदेशों के नजरिए नजीर बन गया है। ईस्ट और वेस्ट, यूपी मॉडल इज द बेस्ट, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कोरोना नियंत्रण को लेकर योगी के प्रयासों को देखा जाए तो बेहतर कार्य हुए हैं, जिस कारण 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में महज 868 एक्टिव केस रह गए हैं। यूपी के कुल केसों से कई गुना ज्यादा केस दूसरे राज्यों में है। पिछले 24 घंटों में केरल में 18,531 केस आए तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 6,269 केस सामने आए। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2,174 केस सामने आए। कर्नाटक में 1857 और ओडिशा में 1864 नए केस सामने आए हैं। यूपी में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा 98.6% रिकवरी दर है और पॉजिटिविटी दर 2.67% है। यूपी में सिर्फ 43 नए केस मिले, जबकि 66 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यूपी के 8 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। कोरोना मुक्त हुए जिलों में बलरामपुर, बस्ती, अलीगढ़, एटा, फतेहपुर, हाथरस, महोबा और श्रावस्ती हैं। देश में सर्वाधिक टेस्ट और टीकाकरण यूपी में ही हुआ है। प्रदेश में रोजाना नाम मात्र के केस, फिर भी जांचों में कमी नहीं की गई है। देश में 6 करोड़ 40 लाख से अधिक नमूनों की जांच हुई है। पिछले 24 घंटों में 2,50,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। टीके के 4 करोड़ 43 लाख से अधिक डोज लगाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना है। 548 ऑक्सीजन प्लांट में से 214 लग चुके हैं, जबकि शेष पर तीव्र गति से काम चल रहा है। ईस्ट और वेस्ट, यूपी मॉडल इज द बेस्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति से कोरोना काबू में है। 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में महज 868 एक्टिव केस। यूपी के कुल केसों से कई गुना ज्यादा केस दूसरे राज्यों में हैं। पिछले 24 घंटों में केरल में 18,531 केस, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 6,269 केस, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2,174 केस, कर्नाटक में 1857 और ओडिशा में 1864 नए केस। यूपी में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा 98.6% रिकवरी दर। यूपी सिर्फ 43 नए केस मिले, जबकि 66 लोग डिस्चार्ज हुए। यूपी के 8 जिले हुए कोरोना मुक्त। बलरामपुर, बस्ती, अलीगढ़, एटा, फतेहपुर कोरोना मुक्त। हाथरस, महोबा और श्रावस्ती कोरोना मुक्त। देश में सर्वाधिक टेस्ट और टीकाकरण का हुआ यूपी में। प्रदेश में रोजाना नाम मात्र के केस, फिर भी जांचों में कमी नहीं। देश में 6 करोड़ 40 लाख से अधिक नमूनों की हुई जांच। पिछले 24 घंटों में 2,50,000 से अधिक नमूनों की जांच। टीके के 4 करोड़ 43 लाख से अधिक डोज लगाने वाला पहला राज्य। 548 ऑक्सीजन प्लांट में से 214 लगे, शेष पर चल रहा है तीव्र गति से काम। यूपी मॉडल ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट के साथ आंशिक कोरोना कर्फ्यू का नतीजा ग्राफिक। यूपी में कोरोना के मामलों में आई कमी और संभावित तीसरी लहर के खतरे के मद्देनजर योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब योगी सरकार द्वारा यूपी में प्रवेश को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। दरअसल 11 राज्यों से यूपी पहुंचने वाले लोगों के लिए अब सख्त नियम बनाए गए हैं, यानी कि वर्तमान में देश के सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले वाले राज्यों से जो लोग यूपी पहुंचेंगे, उन्हें अपनी निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही जिन लोगों को वैक्सीन लग चुका है, उन्हें अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखानी होगी। बिना वैक्सीन लगवाए यूपी में यात्रियों को एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं देश के 11 राज्यों से यूपी पहुंचने वाले यात्रियों को 4 दिन पुरानी कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। 4 दिन से पुरानी कोरोना रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। यूपी के मेडिकल हेल्थ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि 24 जुलाई से नए नियम लागू हो गए हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर सख्ती बरती जाएगी। बता दें, इन 11 राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय,
नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इत्यादि शामिल है। बता दें कि यूपी की करीब 80,000 निगरानी समितियां अलर्ट मोड पर है। यह समितियां बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर निगरानी रख रही है और सरकार नहीं चाहती कि राज्य में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े। यूपी मॉडल के ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट के साथ आंशिक कोरोना कर्फ्यू का नतीजा और टीकाकरण का नतीजा है कि कोरोना पर काबू पाया गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए भी योगी सरकार की तैयारियां पूरी कर ली है। स्पेशल लिस्ट के न्यूज इंडिया।